नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं बिहारी के काव्य पर चर्चा करूंगा। कहा जाता है कि बिहारी की कविता श्रृंगार, भक्ति और नीति की त्रिवेणी है। इसी कथन को सिद्ध करने से संबंधित बातचीत मैं करूंगा। बिहारी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रीति सिद्ध काव्यधारा के एक मात्र कवि हैं। जयपुर नरेश सवाई जयसिंह अपनी नई रानी के प्रेम में इतने डूबे रहते थे कि वे महल से बाहर कदम भी नहीं रखते थे। इन्हीं राजा के दरबार में दरबारी कवि के रूप में बिहारी नियुक्त थे। राजा राजकाज की ओर तनिक भी ध्यान नहीं देते थे। मंत्री आदि सभी बहुत चिंतित थे, किंतु राजा से कुछ कहने की शक्ति किसी में भी नहीं थी। बिहारी ने यह कार्य अपने ऊपर लिया और उन्होंने एक कागज पर एक दोहा लिखा और वह राजा के पास पहुंचा दिया। वह दोहा था, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहीं काल, अली कली ही 100 बंध्यो, आगे कौन हवाल। दोहे ने राजा पर मंत्र जैसा कार्य किया। वे रानी के प्रेम पाश से मुक्त होकर राज दरबार में आ गए और राजकाज संभालने लगे। बिहारी की काव्य कुशलता से वे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बिहारी से और भी दोहे लिखने के लिए कहा और एक दोहे पर 1 स्वर्ण मुद्रा देने का वचन भी दिया। बिहारी जयपुर नरेश के दरबार में रहकर काव्य रचना करने लगे और उन्हें पर्याप्त धन और यश भी मिला। बिहारी की एकमात्र रचना सतसई है। यह मुक्तक काव्य है। इसमें 719 दोहे संकलित हैं। कुछ दोहे संदिग्ध भी माने जाते हैं। सभी दोहे सुंदर और सराहनीय हैं। सतसई को यदि 3 भागों में विभक्त किया जाए तो उनमें 3 प्रकार के दोहे हैं: नीति विषयक, भक्ति और अध्यात्म भाव परक और श्रृंगार परक। इनमें से श्रृंगार परक दोहों की संख्या अधिक है। कला चमत्कार सर्वत्र चातुर्य के साथ सतसई में मिलता है। सतसई में ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है। ब्रजभाषा ही उस समय उत्तर भारत की एक सर्वमान्य और सर्वकवि सम्मानित ग्राह्य काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित थी। इसका प्रचार और प्रसार इतना अधिक हो चुका था कि इसमें अनेक रूपता का आ जाना भी सहज रूप में संभव था। बिहारी ने इसे एक रूपता के साथ रखने का सफल प्रयास किया और इसे निश्चित साहित्यिक रूप में रख दिया। इससे ब्रजभाषा मंज कर निखर उठी। श्रृंगारात्मक भाग में रूप, अंग, सौंदर्य, सौंदर्योपकरण, नायक नायिका भेद, हाव भाव, विलास का कथन किया गया है। नायक नायिका निरूपण भी मुख्यतः 3 रूपों में मिलता है। प्रथम रूप में नायक कृष्ण और नायिका राधा है। इनका चित्रण करते हुए धार्मिक और दार्शनिक विचारों को ध्यान में रखा गया है। इसीलिए इसमें गुणार्थ व्यंजना प्रधान है और आध्यात्मिक रहस्य तथा धर्म मर्म निहित है। द्वितीय रूप में राधा और कृष्ण का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है, किंतु उनके आभास की प्रदीप्ति दी गई है और कल्पनादर्श रूप रचकर आदर्श चित्र विचित्र व्यंजना के साथ प्रस्तुत किए गए हैं। इसमें
लौकिक वासना का विलास नहीं मिलता। एक तीसरे प्रकार का श्रृंगार और मिलता है जिसमें लोक संभव नायक नायिका का स्पष्ट चित्र है। इसमें भी कल्पना, कला कौशल और कवि परंपरागत आदर्शों का पुट पूर्ण रूप में प्राप्त होता है। नितांत लौकिक रूप बहुत ही न्यून और बहुत ही कम मिलता है। सतसई के मुक्तक दोहों को क्रमबद्ध करने के प्रयास भी किए गए। 25 प्रकार के क्रम बताए जाते हैं, जिनमें से 14 प्रकार के क्रम देखे गए हैं और शेष 11 प्रकार के क्रम जिन टीकाओं में लिखे गए हैं वे प्राप्त नहीं हैं, किंतु कोई निश्चित क्रम उनको नहीं दिया जा सका। वस्तुतः यह बात दिखाई पड़ती है कि ये दोहे समय समय पर मुक्तक रूप में ही रचे गए हैं और फिर उनको एक एक कर चुन चुन कर संकलित कर दिया गया। केवल मंगलाचरणात्मक दोहों के विषय में भी इसी से विचार वैचित्र्य है। यदि मेरी भवबाधा हरो दोहे को प्रथम मंगलाचरणात्मक अर्थात केवल राधोपासक होने का विचार मिलता है, और यदि मोर मुकुट कटिकाछिनी इस दोहे को लें तो केवल एक विशेष बानक वाली कृष्ण मूर्ति ही बिहारी की अभीष्टोपास्य मूर्ति मुख्य ठहरती है। लेकिन समग्रतः देखा जाए तो बिहारी कृष्णोपासक हैं, यह हमारे सामने स्पष्ट है। सतसई में बिहारी के लिए काव्य में रस और अलंकार चातुर्य, चमत्कार और कथन कौशल दोनों ही अनिवार्य और आवश्यक हैं। उनके दोहों को 2 वर्गों में इस प्रकार भी रख सकते हैं कि एक वर्ग में वे दोहे आएंगे जिनमें रस रौचिर्य का प्राबल्य है और रसात्मकता का विशेष ध्यान रखा गया है। अलंकार चमत्कार इनमें भी है, किंतु विशेष प्रधान नहीं, बल्कि इस से अलग रस परिपोष और भावोत्कर्षता के लिए ही सहायक रूप में यह दिखाई पड़ते हैं। दूसरे वर्ग में वे दोहे हैं जिनमें रसात्मकता को विशेषता नहीं दी गई, वरन अलंकार, वैचित्र्य और वचन चातुरी अथवा कथन कला कौशल को ही प्रधानता दी गई है। किसी विशेष अलंकार को उक्ति वैचित्र्य के साथ सफलता से निभाया गया है। इस प्रकार देखते हुए भी यह मानना पड़ता है कि अलंकार वैचित्र्य को कहीं भी भुलाया नहीं गया है। रस को उत्कर्ष देते हुए भी अलंकार कौशल का अपकर्ष नहीं होने दिया गया। इस प्रकार यह कहना चाहिए कि बिहारी रसालंकार सिद्ध कवि थे, रस सिद्ध नहीं। नीति विषयक दोहों में वस्तुतः सरसता रखनी थोड़ी कठिन होती है। उनमें उक्ति औचित्य और वचन वक्रता के साथ चारु चातुर्य चमत्कार ही प्रभावोत्पादक और ध्यानाकर्षण में सहायक सिद्ध होता है। यह बात नीति परक दोहों में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। फिर भी बिहारी ने इनमें सरसता का सराहनीय प्रयास किया है। इसीलिए उनके नीति परक दोहे कहीं भी बोरियत भरे दिखाई नहीं पड़ते, वे भी उतने ही सरस हैं जितने उनके श्रृंगार के दोहे हैं। ऐसी ही बात दार्शनिक सिद्धांतों और धार्मिक भाव मर्मों के प्रस्तुतिकरण में भी आती है, क्योंकि उनमें अपनी विरसता स्वभावतः रहती है। लेकिन फिर भी बिहारी ने उन्हें सरसता के साथ प्रस्तुत करने में सफलता पाई है। भक्ति के हार्दिक भाव बहुत ही कम दोहों में दिखाई पड़ते हैं। समयावस्था विशेष में बिहारी के भावुक हृदय में भक्ति भावना का उदय हुआ है और उसकी अभिव्यक्ति भी हुई है। बिहारी में दैन्य भाव का प्राधान्य नहीं, वे प्रभु से प्रार्थना करते हैं, किंतु अति दीन होकर नहीं करते।
प्रभु की इच्छा को ही मुख्य मानकर वे विनय करते हैं, निवेदन करते हैं। बिहारी ने अपने पूर्ववर्ती सिद्ध कविवरों की मुक्तक रचनाओं जैसे आर्या सप्तशती, गाथा सप्तशती, अमरूक शतक आदि से मूल भाव ग्रहण किया है। कहीं उन भावों को काट छाट कर सुंदर रूप दे दिया है और कहीं कुछ उनको थोड़ा और अधिक अच्छे रूप में अभिव्यक्त किया है, और कुछ जगह पर उन्होंने ज्यों का त्यों ही उन भावों को रख छोड़ा है। सौंदर्य यह है कि दीर्घ भावों को संक्षिप्त रूप में रम्यता के साथ अपनी छाप छोड़ते हुए प्रस्तुत करने का सफल प्रयास बिहारी ने किया है। इस तरह बिहारी के बारे में जो उक्ति प्रचलित है कि उनकी कविता भक्ति, नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी है, वह एकदम सटीक है। हमने अभी जो बातचीत की उसमें हमारे सामने यह निकल कर आया कि श्रृंगार के साथ साथ भक्ति और नीति को भी बहुत सरस रूप में बिहारी ने अपनी सतसई में अभिव्यक्त किया है, चित्रित किया है। इसलिए रीति सिद्ध कवियों में बिहारी एक श्रेष्ठ कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं। धन्यवाद।